गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अध्याय 1, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मतलब हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास क्या है, जो भी चीज़ें हैं, घड़ी, चम्मच, दीवार, कुर्सी, मेज, ठीक है, जो भी अपने आसपास देखेंगे आप, उनका एक आकार आकृति दिखेगी आपको, उनकी बनावट अलग अलग होगी। ठीक है। तो इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया? पदार्थ। ठीक है। तो जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हवा है, भोजन हम खा रहे हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे, जो भी दिख रहा है ना आपको, रेत का एक कण, पानी की एक बूंद, ये सब क्या हैं? पदार्थ हैं, सभी पदार्थ हैं। और यहाँ खास बात क्या है कि ये जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, इनका सबका एक द्रव्यमान होता है। ठीक है। और ये कुछ स्थान घेरती हैं, मतलब इनका एक आयतन होता है, ये याद रखें। तो पदार्थ को हम परिभाषित करते हैं हर चीज़ जिसका द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हो, उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो अगर प्राचीन काल की बात करें हम, तो दार्शनिक जो पुराने ज़माने के थे, वो क्या मानते थे कि ये पंच तत्व हैं। ये पदार्थ क्या है? पंच तत्व, यानी वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव। आज के समय में हम ये मानते हैं कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है। चलिए उसको तो बाद में समझते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पदार्थ हैं उन्हें आधुनिक वैज्ञानिकों ने भौतिक गुणधर्म के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया है। तो दो प्रकार से किसी पदार्थ को वर्गीकृत किया है। इस अध्याय में हम सिर्फ भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को वर्गीकृत करेंगे। अगले अध्याय में हम फिर रासायनिक प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए, भौतिक गुणधर्म के आधार पर किस तरह से पदार्थ को वर्गीकृत किया गया, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उससे पहले 1.1 पदार्थ की भौतिक स्वरूप को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ है, एक लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना ले लो आप, ये भी कणों से मिलकर बना है। अब ये कणों को समझना अति आवश्यक है। ये कण क्या है, किसको कण बोला है? तो अभी तो ये मान लो जैसे रेत है आपका, तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है ना। रेत का ढेर है, तो वहाँ पर छोटे छोटे कण हैं। अब इस छोटे से कण को आप उठाओगे ना, ये इसको कण नहीं बोला है। इस कण को अगर आप बड़ा कर दोगे तो पता चलता है कि ये भी लाखों करोड़ों उन कणों से मिलकर बना है। तो अब हम इस कण को जानने का प्रयास करते हैं। ये कण क्या है? ये जो रेत का छोटा सा कण था, हम तो उसे कण समझते थे, लेकिन पता चला कि ये जो रेत का कण है, ये भी बहुत सारे लाखों कणों से मिलकर बना है। तो कण जो है वो कितना छोटा हो सकता है? ये तो अगर एक रेत का कण जो बिल्कुल छोटा है, वो भी हम कह रहे हैं कि लाखों कणों से मिलकर बना है, तो जिसे कण कहा गया वो है क्या? वो तो बहुत ही छोटा है। इतना छोटा है कि उसकी आप कल्पना तक नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा है वो। तो वो जो कण होता है, वही उसी से मिलकर हर पदार्थ बना होता है। ठीक है। चाहे वो सजीव है चाहे निर्जीव, चाहे हम हैं चाहे लकड़ी का टुकड़ा है चाहे पत्थर है, तो छोटे छोटे उन कणों से मिलकर बना होता है। तो ये कण अब याद रहे, ये कण कुछ और है। वो जो रेत का छोटा सा कण आप देख रहे हैं, ये वो कण नहीं है, क्योंकि ये कण भी बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। ठीक है। तो उस कण को समझने का हम प्रयास करेंगे कि वो कितना छोटा हो सकता है। आइए क्रियाकलाप 1.1 को समझने का प्रयास करते हैं। हमने बीकर लेना है, उसमें पानी, गिलास लो अपना, शीशी का गिलास लेना है, उसको आधा भरना है पानी से, उसमें नमक या चीनी मिलानी है, चम्मच से अच्छे से घोलनी है। फिर देखना है, आप देखते हैं कि नमक या चीनी घोलने पर पानी में गायब हो जाती है। ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए हम कहेंगे कि हमें एक चीज़ स्वीकारनी है
कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। ठीक है, इस क्रियाकलाप को जब हमने किया तो इसमें चम्मच में रखी गई नमक और शर्करा पूरे पानी में घुल गई है। ठीक है, इसको क्रियाकलाप को कैसे करेंगे देखिए। हम चीनी डालेंगे, देखिए पानी में चीनी डालने पर ये नीचे बैठ जाती है। ठीक है, नीचे क्यों बैठ जाती है? क्योंकि इसके कण अभी टूटे नहीं हैं, तो वो वैसे ही बैठ गई है नीचे। अब इसको हम चम्मच से हिलाएंगे, इसको मिलाएंगे अच्छे से, तो क्या होगा? आप देखेंगे कि चीनी गायब हो जाती है। चीनी गायब कैसे हुई? चीनी के कण, जो छोटे छोटे कण हैं, वो टूट के देखो पानी के कणों के बीच समा गए, जिससे चीनी गायब हो गई। पहले नीचे बैठी थी, अब वो कण टूटकर सारे पानी के कणों के बीच चले गए हैं, इसलिए थोड़ी देर में ये चीनी गायब हो जाती है। तो देखिए यहाँ क्या कहा है इस एक्सपेरिमेंट में कि जब हम बहुत ज़्यादा आवर्धित कर देंगे, यहाँ पर जैसे ये नमक मिलाया है तो ये कण दिखाए जा रहे हैं। हालांकि कण इतना छोटा है वो दिखेगा तो नहीं, लेकिन ये समझ लो कि इसको लाख गुना आवर्धित किया गया, बड़ा किया गया। तो ये देखिए जल के कणों में छोटे छोटे नमक के कण दिख रहे हैं। जब इसको घोल दिया है ना हमने, तब ये इसके कणों के बीच में समा गए हैं। तो इतने छोटे हैं ये कण, फिर ये दिखना बंद हो जाते हैं। नमक और चीनी के कण दिखना बंद हो जाते हैं। ठीक है, इसी आगे टॉपिक में ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये छोटे हैं तो कितने छोटे हैं। एक तो मैंने आइडिया दे दिया आपको कि एक रेत का छोटा सा कण, जिसको हम कण मान रहे हैं, उसे एक्चुअल में कण नहीं कह सकते हम। जो वैज्ञानिक दृष्टि में कण है वो कण है जो कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो रेत का छोटा सा कण है, रेत का जो छोटा सा कण है जिसे आप कण कह रहे थे, ये भी उन लाखों कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से कण है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो देखते हैं आखिर कितना छोटा हो सकता है ये कण। इसके लिए हम करेंगे 1.1.2 पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं का क्रियाकलाप 1.2। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोलें। अब ये घोल हमने तैयार किया पोटेशियम परमैंगनेट का, 100 ml पानी में घोल दिया इसको। ठीक है, अब इस घोल में से देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ घोला गया है पोटेशियम परमैंगनेट घोला। अब ये जो पोटेशियम परमैंगनेट घोला है, इसमें से 10 ml निकालेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बीकर में पानी लेंगे 90 ml। इसमें 90 ml पानी लिया है और उसमें यहाँ से 10 ml निकाल कर इसमें डाल दिए। तो आप देखेंगे कि इसमें भी लाल कण आ रहा है, लाल लाल रंग आ रहा है, जो कि हमने यहाँ पर घोला था। देखो यहाँ पर छोटे से 2 क्रिस्टल घोले हैं तो इसमें लाल रंग आया है। तो इस क्रिस्टल के कितने कण टूट के सब तरफ बिखर गए हैं। अब इसमें से 10 ml लिया, देखो कि 10% लिया और यहाँ पानी में फिर डाला, तो इस पानी में फिर वो रंग आ रहे हैं। इसका मतलब अभी भी वो कण और छोटे 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 यहाँ पर पहुँच गए। फिर इसमें से भी 10 ml लिया और 90 ml पानी में डाल दिया, आपको फिर हल्का रंग दिख रहा है। इसका मतलब इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट के कण अभी हैं। फिर यहाँ से 10 ml निकालेंगे, अगले में डालेंगे, तो यहाँ भी हल्का सा रंग आ रहा है, मतलब इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट के कण आए हैं। तो देखो 2 क्रिस्टल जो थे यहाँ से थोड़ा 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 करके यहाँ पहुँच गए, फिर भी इसमें हल्के फुल्के कण रहेंगे। तो इससे पता लगेगा कि ये कण तो कितने छोटे हैं। देखो ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को एक बार समझते हैं फिर से। तो देखिए हमने पानी लिया है यहाँ पर और इसमें हम डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट। देखिए थोड़ा सा क्रिस्टल इतना सा लिया है हमने और ये 100 ml पानी है, इसमें हम इसको मिलाएंगे और कितना गाढ़ा रंग आएगा। ये देखिए अभी हमने इसको मिलाया है। इस 100 ml पानी में से ये जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसमें मिलाया है, इसमें से 10 ml निकालेंगे। ठीक है, और ये 90 ml पानी हमने यहाँ पर लिया हुआ है, इसको इसमें मिलाएंगे। ठीक है, तो ये दोबारा से 100 ml बन जाएगा। और आप देखेंगे, आप क्या देखेंगे, पानी मिला लेते हैं इसमें। और ये अब देखिए उसी जो हमने नया सॉल्यूशन बनाया है उसका रंग थोड़ा सा कम हो गया, उसमें से 10 ml अब लेंगे और उसी प्रकार 90 ml पानी में इसको मिलाएंगे और आप देखेंगे कि दोबारा से इसमें रंग किस तरह से आता है। ये मिलाया हमने, तो आप देखेंगे कि इसको मिलाने पर भी इसमें फिर से रंग आया है।
अब दोबारा एक और प्रक्रिया करेंगे, इसमें से 10 ml लेकर फिर से उसको 90 ml पानी में मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 4 गिलास बन गए हैं, जिनमें आप देखेंगे कि जब हमने पोटेशियम परमैंगनेट को मिलाया था पानी में तो ये गाढ़ा सॉल्यूशन बना, यानी वो छोटा सा थोड़े से क्रिस्टल लाखों करोड़ों कणों में टूट गए और सब पूरे पानी में घुल गए। अब इसमें से जब हमने 10 ml पानी लिया तो उसमें भी ये वो कण जो हैं सारे इस पानी में घुल गए। ठीक है, तो इतने सारे कण सब तरफ बिखर गए। फिर इसमें से थोड़े से कण लेकर हमने जब इसमें डाला तो वो भी सारे गिलास में पहुंच गए। इतने सारे कण थे, देखिए। अब जब इसमें से 10 ml लिया तो इसमें भी ये कण दिख रहे हैं। इनका रंग कम हो गया है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में थे इसलिए वो सारे इकट्ठे थे, इसलिए गाढ़ा रंग आया था। अभी वो थोड़े थोड़े दूर हो रहे हैं, अभी यहाँ पर और दूर हो रहे हैं, अभी यहाँ पर बहुत दूर हो गए, इसलिए इसका रंग जो है हल्का पड़ता जा रहा है। लेकिन कण देखिए, यहाँ पर जो छोटे से क्रिस्टल में से कण बने वो आगे आगे पहुँच कितने सारे कणों में बिखर गए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक छोटे से क्रिस्टल में कितने सारे कण थे कि उसको जब हमने डाइल्यूट किया तो वो चौथे गिलास में भी कण पहुँच गए आकर। ठीक है, तो इसका मतलब है कण इतने छोटे हैं कि उनकी हम कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट को आप घर में रखी किसी स्याही के साथ कर सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप सभी करेंगे अपने घर में, आपके पास गिलास होंगे और उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर आप मुझे भेजेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है और सबने करना है, सबका वीडियो मुझे मिलना चाहिए, ये ध्यान रहे। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने कणों के साइज़ को बताने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा है पहली क्वालिटी हमने पढ़ ली कि वो ये बहुत कण बहुत छोटे होते हैं। अब दूसरा जो टॉपिक है वह है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये हम अगले क्लास में करेंगे, इसलिए आपको जहाँ तक अभी पढ़ाया गया उसको अच्छे से पढ़ेंगे और ये एक्सपेरिमेंट आप मुझे करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।